Yes, hello. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सभी को. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Everyone please confirm in the chat box beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? गुड इवनिंग विवेक. गुड इवनिंग. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो भी क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर और एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो साहब कल बातचीत हो रही थी हाईवे मटेरियल की, और हाईवे मटेरियल में कुछ काम दिया गया था आपको. तो इन द हाईवे मटेरियल चैप्टर यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट पार्ट. तो पहला पार्ट जो हमारा हाईवे मटेरियल का था दैट वाज रिलेटेड टू द टेस्ट ऑन द मटेरियल, जहां पर टोटल 7 टेस्ट की बात की थी. 3 टेस्ट जो थे वो आपके एग्रीगेट से रिलेटेड थे, और 4 जो टेस्ट थे वो टेस्ट रिलेटेड थे आपके बिटुमिन से. और आफ्टर द डिस्कशन देयर वाज वन असाइनमेंट दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. तो आप सभी को मैंने एक होम असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला था. तो दो बातें हैं. पहला, हैव यू कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट? जो आपको टेस्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सी क्वालिटी को आप एसेस करने वाले हैं. यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहली बात तो ये कि क्या वो नोट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, यस और नो? हैव यू कंप्लीटेड द नोट्स? हैव यू कंप्लीटेड द नोट्स? जस्ट अ मिनट. ओके, तो नोट्स कंप्लीट कर लिए. वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या रिस्पॉन्स है? व्हाट अबाउट अदर्स? बेटा कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो विवेक? तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा टेस्ट वाले टॉपिक को कवर करने का, दैट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड.
डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी ऑन दिस? उसमें अगर उस डिस्कशन में कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द, वैसे ही बनाया है तो आई थिंक क्वेश्चन, ये फर्स्ट चीज मुझे आपसे क्लियर करनी थी। और दूसरा पार्ट था कि हैव यू अटेम्प्टेड द गेट पीवाईक्यू, हाईवे मटेरियल के टेस्ट वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हैव यू अटेम्प्टेड दोस पीवाईक्यू, हैव यू अटेम्प्टेड दोस पीवाईक्यूज, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व कर पा रहे हैं? तो आई होप यू मस्ट हैव विजिटेड द पीवाईक्यूज। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये जरूर आपने देखा होगा। यस और नो? थोड़ा कमेंट कर देंगे, आई थिंक कमेंट थोड़ा डिले आ रहे हैं या जो भी है, एक बार थोड़ा फ्रीक्वेंट कमेंट करते रहेंगे सो दैट देयर शुड बी द कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए तो नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन। अगला डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन, एंड द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। तो इन द केस ऑफ मार्शल मिक्स डिजाइन आज इसके बारे में बातचीत करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी, और यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है इन योर एग्जाम, वेरी फ्रिक्वेंटली। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एहसान। वेरी फ्रिक्वेंटली यू विल फाइंड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन इन योर एग्जाम। So in this class we are going to have the detailed discussion about the Marshall mix design, और अगली क्लास से जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ पेवमेंट का। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा दैट विल बी द चैप्टर नंबर 5th, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर फॉर दिस कोर्स। तो उसके बारे में भी बातचीत स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ पेमेंट, क्या होता है पेमेंट, और थोड़ी बहुत बातचीत हम लोग करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। Yes. So in this class we are going to discuss about the Marshall mix design, स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम किसी मिक्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्स, मिक्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के बाद हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो लेट्स हैव द डिस्कशन वन बाय वन। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी कभी हम कोई भी पेमेंट की लेयर बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉप लेयर ऑफ योर पेमेंट, ये आपके पेमेंट की सबसे टॉप वाली लेयर है। अब हम लोग करते क्या है बेटा, इसमें लेते हैं कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और वाइड्स को फिल करने के लिए वी आर ऑल्सो यूजिंग द फिलर मटेरियल। तो कोर्स एग्रीगेट विल बी देयर, फाइन एग्रीगेट विल बी देयर, और फिलर मटेरियल विल बी देयर, क्योंकि जितने कम वाइड्स होंगे स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होने वाली है। इसका नोट्स कैसे बनाना है, क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसके पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, बट जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, उनको क्लास में ही आप नोट करते रहिएगा। तो जब हम कभी भी कोई भी लेयर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम एक मिक्स प्रिपेयर करते हैं, और एक मिक्स में फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे कोर्स एग्रीगेट, लेट्स से दीज आर द कोर्स एग्रीगेट, ये आपके हो गए फाइन एग्रीगेट, these are the fine aggregate, and we are also using some filler material like this. So these are, let's say, your filler material. अब इन सबको हम लोग प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं, किसके साथ, वी आर ऑल्सो यूजिंग द बिटुमिन। तो इस तरीके से बिटुमिन के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। बिटुमिन जो होता है इस मिक्स में एक्ट करता है एज ए बाइंडर मटेरियल। तो कंक्रीट के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो सेम कंक्रीट वाला हाल है। तो कंक्रीट में भी कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, फिलर मटेरियल होते हैं, और वहां पर आप सीमेंट को यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल।
तो हेयर दिस बाइंडर इज गोइंग टू बी द बिटुमिन, और ये बिटुमिन का काम क्या है, इन सभी को होल्ड करके रखना। अब प्रॉपर मिक्स बनाने के बाद हम ये पूरा लेयर यहाँ पर, मटेरियल यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस पर्टिकुलर लेयर। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि जो बिटुमिन आप यूज कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जैसे उसमें डक्टिलिटी कितनी है, जैसे उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो हमारी हमेशा जब कभी भी अब मेन सवाल ये है कि ये बिटुमिन जब हम इस मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए ऐड कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। दिस इज द मेन क्वेश्चन, इन विच क्वांटिटी वी आर गोइंग टू ऐड द बिटुमिन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स। इस मिक्स की प्रिपरेशन के लिए हम बिटुमिन कितनी क्वांटिटी में ऐड करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। व्हाट शुड बी द बाइंडर कंटेंट। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिरल मटेरियल, इनको कंबाइंडली मिलाकर हम लोग बोल देते हैं मिनरल एग्रीगेट। इनके लिए कंबाइंडली एक टर्म यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एग्रीगेट। तो अगर मैं बोल रहा हूं मिनरल एग्रीगेट, that means I am talking about the coarse aggregate, I am talking about the fine aggregate and the filler material. So the main objective, if I talk about the objective क्या है मार्शल मिक्स डिजाइन का, तो to find percentage OBC. Percentage OBC stands for the percentage optimum binder content. ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ सभी को। ये डायग्राम बना लीजिए जो मैंने बनाया है। ड्रॉ दिस डायग्राम, then we will proceed further. चलिए, तो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक मेथड के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्शल मिक्स डिजाइन। तो अब देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट, फाइनली हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ऑप्टिमम ना कम ना ज्यादा। जैसा आपने एक टर्म और डिस्कस किया था हाईवे इंजीनियरिंग में ही, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, दैट वाज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, कि उस पर्टिकुलर लेंथ, साइकिल लेंथ में एवरेज डिले पर व्हीकल इज गोइंग टू बी मिनिमम। उससे ज्यादा का साइकिल लेंथ प्रोवाइड करोगे तो भी एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा था, उससे कम का साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे थे आप, उस केस में भी आपका एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा था। याद है आपको। तो अब देखो इसके लिए पूरा क्या सेटअप रिक्वायर्ड है, एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। और बहुत ही सिंपल मेथड है
जिसकी हेल्प से आप ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अब देखो, हमें पता तो है नहीं कितना विटामिन ऐड करेंगे, तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, अब जैसे आपने मुझसे बोला कि सर एक काम करिए, आप बताइए कितना विटामिन ऐड करना चाहिए, तो ये मार्शल मेथड की हेल्प से हमें पता चलेगा कितना मिक्स में विटामिन ऐड करना है। बट हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मान लो यहाँ पर एक ले लिया ट्रायल, और ट्रायल में मान लो इन तीनों का जो वेट है वो मान लो W है। कितना कोर्स एग्रीगेट है, कितना फाइन एग्रीगेट है, कितना फिलर मटेरियल है प्रिपरेशन करने के लिए मिक्स का, ये तो हमारे पास अवेलेबल होगा। इनका हम लोगों ने कंबाइंड वेट ले लिया, उसको बोल दिया W। और मान लो ट्रायल 1 में मैंने क्या कर दिया, 3% विटामिन ऐड कर दिया। जितना वेट मिनरल एग्रीगेट का है उसका 3% विटामिन लेके एक मिक्स बना लिया। ठीक है, तो ये जो 3% विटामिन आपने लिया है, क्या ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा? ये जो 3% विटामिन बेटा आपने ऐड किया है, क्या ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट होगा? बोलिए। जो ये 3% विटामिन आपने ऐड किया है, क्या यही ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट है? बताओ भाई, क्या लगता है? इन द फर्स्ट ट्रायल वी हैव टेकन द 3%, जो भी हमारे मिनरल एग्रीगेट हैं उनके टोटल वेट का 3% विटामिन लिया आपने और मिक्स कर दिया बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो कहना इसे दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट? आंसर इज गोइंग टू बी नो। हमारा ऑब्जेक्टिव, हम जानना चाहते हैं कि ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कितना होगा। एक से ज्यादा ट्रायल लेने पड़ेंगे, बिल्कुल। पहला ट्रायल आप लेते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। पहला ट्रायल आपने लिया बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर भैया हम अलग अलग ट्रायल ले लेंगे। ट्रायल 2 में हमने ले लिया इसको 3.5%, ट्रायल 3 में इसको ले लिया 4%, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ट्रायल लेने वाले हैं। इन्हीं ट्रायल की हेल्प से, इन्हीं ट्रायल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इस मेथड के बारे में हमें अभी बातचीत करनी पड़ेगी, जो हम करेंगे। सीक्वेंस को समझते रहना, फ्लो को समझते रहना, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, फ्लो क्लियर रखना तो बहुत इजी हो जाएगा इस मेथड के बारे में जानने का। अब जैसे देखो, जो ट्रायल 1 लिया है हमने, फॉर एग्जांपल ट्रायल 1 में 3.3% ऐड किया है, तो अब इससे बना लेंगे हम लोग एक स्पेसीमेन। तो ये हो गया स्पेसीमेन 1। ऐसे ही ट्रायल 2 में 3.5% है, तो ये हो गया स्पेसीमेन 2। भाई अलग अलग विटामिन कंटेंट है, तो अलग अलग विटामिन कंटेंट के बेसिस पे आपको अलग अलग स्पेसीमेन मिल जाएंगे। अब हर स्पेसीमेन के लिए हम लोग कुछ क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और कुछ डिफाइन करेंगे थ्योरेटिकली। तो लगभग 6 से 7 पैरामीटर्स आप डिफाइन करेंगे। लगभग 7 पैरामीटर आप डिफाइन करने वाले हैं फॉर ईच स्पेसीमेन। लिसन केयरफुली, हर स्पेसीमेन के लिए लगभग 7 पैरामीटर होंगे, जिसमें से 2 पैरामीटर तो हम लोग निकालेंगे। 2 पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे मार्शल टेस्ट सेटअप से, और ये निकाल लेंगे हम लोग थ्योरेटिकली। फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल, लिसन केयरफुली, फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल, और यू कैन से फॉर ईच एंड एवरी स्पेसीमेन, we are going to define 7 parameter. Out of the 7 parameter, 2 parameter we will define with the help of the Marshall test setup, and 5 parameter we will define theoretically. 5 parameter we are going to define the theoretically. अब जितने भी स्पेसीमेन हैं, जितने भी ट्रायल हैं, सबके लिए आपको 7 पैरामीटर निकालने हैं। पहला काम तो ये हुआ साहब। तो पहले काम करते हैं, 7 पैरामीटर कैसे निकलेंगे इसकी बात कर लेते हैं। जब ये 7 पैरामीटर निकल आएंगे,
तो फिर बात कर लेंगे कि परसेंटेज ओबीसी कैसे पता चलेगा। तो ये बात करेंगे इसके बारे में, बट पहले मुझे एक बात बता दो, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? whatever whatever I have discussed till now is clear to everyone? Whatever I have discussed till now is clear to everyone? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? तो अब देखिए, आइए चलते हैं मार्शल टेस्ट सेटअप क्या होता है और स्पेसीमेन को कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और इस टेस्ट की हेल्प से कौन से दो पैरामीटर हैं जो आप पता करना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे दो पैरामीटर हैं जो आप पता करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आओ भाई, तो मार्शल मिक्स डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्शल मिक्स डिजाइन इज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, या फिर ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट भी आप बोल सकते हैं, जिसके लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ मार्शल टेस्ट। और मार्शल टेस्ट की हेल्प से हर ट्रायल या फिर हर स्पेसीमेन के लिए आप ये दो पैरामीटर डिफाइन करेंगे। हर ट्रायल या फिर हर स्पेसीमेन के लिए वी आर गोइंग टू डिफाइन दीज टू पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ द मार्शल टेस्ट सेटअप। तो सब कहानी लिखी हुई है, बट आई विल प्रेफर कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आप अच्छे से समझ पाए। देखो बेटा, ये सेटअप होता है, कहाँ गया, ये सेटअप होता है। कुछ सेटअप के नाम पे खास है नहीं। आप मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रायल 1 है, ये ट्रायल 1 है और ये ट्रायल 2 है। तो एज पर द स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने ट्रायल 1 का एक स्पेसीमेन बना लिया और ट्रायल 2 का एक स्पेसीमेन बना लिया। जैसा हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, इसमें जो विटामिन कंटेंट है वो 3% है, इसमें जो विटामिन कंटेंट है वो 3.5% है। ऐसे और भी हमारे पास स्पेसीमेन होंगे, ऐसे और भी हमारे पास स्पेसीमेन होंगे। रेफरेंस के लिए मैंने दो स्पेसीमेन दिखा दिए हैं। तो मार्शल सेटअप कुछ ऐसा होता है कि हम इस स्पेसीमेन को डायमीटर विल बी इन द फ्रंट ऑफ यू, इसीलिए इसको बोलते हैं डायमेट्रिक लोडिंग। तो इस तरीके से इसमें प्लेस करते हैं। ये दो प्लेट्स होती हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने क्या कर दिया, देखो, तो यहां पर तुम्हें ये ऐसा दिख रहा है, ढक्कन बंद कर ले, नहीं तो वैसे ही बाहर भी पानी अंदर भी पानी। बारिश बहुत तेज हो रही है, पता है। तो ये अभी तुम्हें यहाँ पर स्पेसीमेन ऐसा दिख रहा है। जब इन दोनों प्लेट के बीच में रखेंगे तो द स्पेसीमेन विल लुक समथिंग लाइक दिस। लो, लाइट भी चली गई, आओ लो। ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहे हैं जीवन के, क्यों? बारिश, बत्ती, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी तो है बैकअप है, तो कंटिन्यू करते हैं, करें कंटिन्यू, बोलो भाई। तो अभी आपने ये स्पेसीमैन ऐसे देखा, अब स्पेसीमैन को वी आर गोइंग टू प्लेस दीज स्पेसीमैन लाइक दिस। एक एक स्पेसीमैन को दोनों प्लेट के बीच में ऐसे रखा, एक एक स्पेसीमैन को दोनों प्लेट के बीच में इस तरीके से रखा, इसीलिए इसको बोलते हैं डायमेट्रिक लोडिंग। अब कुछ नहीं करना है, इस सेटअप की हेल्प से, इस सेटअप की हेल्प से यहां पर आप अप्लाई करेंगे एक लोड, और लोड को मेजर करने के लिए एक लगा रखा है तुमने डायल गेज। सिंपली वी आर गोइंग टू अप्लाई द लोड। केवल और केवल आपको क्या करना है, लोड अप्लाई करना है। मेरे भाई, जब तुम लोड अप्लाई करोगे तो ये स्पेसीमेन किसी ना किसी एक लोड पर आके तो फेल होगा, नहीं होगा? कसम खा ली, इसने फेल ही नहीं होंगे। लोड लगाते रहोगे, लोड की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, लोड की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्पेसीमेन चटक जाएगा। बोलो। तो डिफॉर्मेशन इसमें होगा, और इस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए तुमने इन दोनों प्लेट, बेस प्लेट और टॉप प्लेट के बीच में एक लगा रखा है डायल गेज।
जिससे इस स्पेसिमेन में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ये भी आप मेजर कर पाएंगे। खेल खत्म हो गया, टेस्ट गेम ओवर। गेम ओवर। दो पैरामीटर चाहिए थे, एक होता है स्टेबिलिटी नंबर और एक होता है फ्लो वैल्यू। पहला पैरामीटर है स्टेबिलिटी नंबर और दूसरा पैरामीटर है फ्लो वैल्यू। आओ जरा समझा दें। मैक्सिमम लोड, जिस लोड पे आपका ये स्पेसिमेन फेल हो रहा है इन केजी, maximum load at which any particular specimen is going to be failed is known as that value will be considered as the stability number for that specimen। तो किस लोड पे आपका स्पेसिमेन फाइनली फेल कर रहा है, इसको तो आप यहां से इजीली मेजर कर पाएंगे ना। At what value of the load the specimen is failing, that you can easily find out with the help of this setup। बोलो भैया। और फ्लो वैल्यू क्या मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन। फ्लो वैल्यू जो है दैट इज द डिफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ 0.25 mm। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। डिफॉर्मेशन जो है वो भी आप किस यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं? इन द टर्म फ्लो वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं डिफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ 0.25 mm। अब इसको जरा समझ लो। जब आपने लोड अप्लाई करना शुरू किया तो अब ये डायल गेज, इसको थोड़ा जूम करके देखते तो ये डायल गेज ऐसे होगा। मान लो पहले ये डायल गेज ऐसा था, मान लो 0 पे था, अब इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हुआ तो ये 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और फेलियर के टाइम पे मान लो ये डायल गेज की पोजीशन है। तो आप बोलोगे सर फ्लो वैल्यू जो है वो 4 है। क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर फ्लो वैल्यू जो है इस स्पेसिमेन के लिए फ्लो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस स्पेसिमेन के लिए फ्लो वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पेसिमेन के लिए टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर फॉर दिस स्पेसिमेन, तो इसमें एक जो फ्लो वैल्यू है उसमें डिफॉर्मेशन कितने mm का हो रहा है? 0.25 mm का, 0.25 mm का। तो आप बोलोगे अगर आप इस फ्लो वैल्यू के बेसिस पे डिफॉर्मेशन पूछोगे तो सर टोटल डिफॉर्मेशन हुआ 1 mm का। तो सर टोटल डिफॉर्मेशन हुआ 1 mm का। तो हाउ द फ्लो वैल्यू एंड डिफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपको फ्लो वैल्यू पता है तो आप डिफॉर्मेशन बता सकते हैं, और अगर आपको डिफॉर्मेशन पता है तो साहब आप फ्लो वैल्यू भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट सभी को? हाउ दीज टू पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिफॉर्मेशन एंड द फ्लो वैल्यू। इंपॉर्टेंट है भाई। How these two parameters are related to each other, deformation and the flow value, is clear to everyone, yes or no? Is clear to everyone, yes or no? बोलो भाई। चलिए, तो हर अब क्या इतनी बातों के बाद डायल गेज, अरे डायल गेज नहीं जानते हो क्या? जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं तो डायल गेज की हेल्प से उसमें रीडिंग्स आती हैं। अब जैसे जब आपने यहां पर जो डायल गेज लगा रखा वो मेजर कर रहा है लोड, तो जो भी लोड आप अप्लाई करेंगे वो इस बाया डायल गेज होते हुए नीचे जाएगा। तो ये डायल गेज मेजर कर पाएगा कि कितना लोड आप लगा रहे हैं, कितना लोड आप अप्लाई कर रहे हैं। टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच में एक डायल गेज लगा दिया है। तो जब ये कंप्रेस होगा, जब ये कंप्रेस होगा, नहीं रीडिंग सेटअप बताइए। अच्छा रीडिंग का सेटअप बताएं। ये जो डायल गेज जिसकी हेल्प से आप डिफॉर्मेशन मेजर कर रहे हैं उसमें डिवीजन होंगे। एक डिवीजन का मतलब है 0.25 mm का डिफॉर्मेशन, बस ये मतलब है। इसका जो एक डिवीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0.25 mm का डिफॉर्मेशन। तो जितने भी
पॉइंट ये मूव कर रहा है बिफोर द फेलियर, तो वो डायरेक्टली आपको बता रहा है फ्लो वैल्यू। लेकिन फ्लो वैल्यू से अगर आप डिफॉर्मेशन को पता लगाना चाह रहे हैं, तो एक फ्लो वैल्यू जो है वो 0.25 mm डिफॉर्मेशन के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। वन फ्लो वैल्यू इज इक्वल टू 0.25 mm डिफॉर्मेशन। विवेक, वन फ्लो वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.25 mm डिफॉर्मेशन। तो फ्रॉम दिस सेटअप यू कैन इजिली नो द वैल्यू, फ्लो वैल्यू, और बेस्ड ऑन द फ्लो वैल्यू आपको ये पता चल जाएगा कि फेलियर के पहले फाइनल इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ। फेलियर के पहले फाइनली इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी क्लियर हो गया बेटा विवेक? नाउ द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? नाउ द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? हेयर 4, सो 0.25 इंटू 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं फ्लो वैल्यू किसी टेस्ट में 8 है, तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? For any specimen the flow value is 8. In that case, what will be the total deformation before the failure? In that case, what will be the total deformation before the failure? That will be 2 mm. Because one flow value is equal to 0.25 mm deformation. One flow value is equal to 0.25 mm deformation. कोई तकलीफ किसी को? तो जितने भी स्पेसिमन फॉर एग्जांपल, मान लो इस टेस्ट में परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को पता लगाने के लिए हम लोगों ने 5 स्पेसिमन लिए, मान लो वी हैव कंसीडर्ड द 5 स्पेसिमन, 5 ट्रायल कर रहे हैं। तो हर ट्रायल के लिए क्या ये 2 पैरामीटर आप मार्शल सेटअप से निकाल लेंगे? हर ट्रायल के लिए क्या ये मार्शल सेटअप की हेल्प से हम ये 2 पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं? वन इज द स्टेबिलिटी नंबर एंड अनदर इज द फ्लो वैल्यू। वन इज द स्टेबिलिटी नंबर एंड अनदर इज द फ्लो वैल्यू, यस और नो? बोलो भाई। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है। अभी तो केवल 2 पैरामीटर पता चले हैं हर स्पेसिमेन के लिए। अभी कुछ और पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे, और उन सभी पैरामीटर्स की हेल्प से फिर हमें फाइनली क्या पता लगाना है? वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। सब बताएंगे, तो टेंशन मत लो, हौले हौले बस कहानी सुनते रहो, और कहानी समझ में आती रहे तो बताते जरूर रहो चैट बॉक्स में। कहानी अगर क्लियर होती जा रही है तो चैट बॉक्स में बताते जरूर रहो। If the discussion is clear to everyone, please confirm in the chat box. If the discussion is clear to everyone, please confirm in the chat box. चलिए साहब, तो अब आते हैं मेन एनालिसिस में, और ये सब कुछ जियो टेक्निकल हो गया इस बैच में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया? एक बार बताना जरा, इस बैच में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का डिस्कशन हो गया है, यस और नो? In this batch, geotechnical engineering is covered, completed or not? हाफ हुआ है? मतलब हाफ का क्या मतलब है? अरे हाफ हुआ है, चलो कोई बात नहीं। पहला चैप्टर तो हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता है ना, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाला चैप्टर, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ, ये सब तो पढ़ लिया होगा ना? बोलो भाई।
पहला चैप्टर तो हो गया ना, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, mass specific gravity, bulk specific gravity, all these points you must have covered in the chapter number 1. अच्छा, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, हो गया है, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अभी मुझे उसी उतने ही डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है जिसका यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब हर स्पेसिमेन के लिए हम लोग खेलेंगे। फॉर एवरी स्पेसिमेन वी आर गोइंग टू सी द, वी नीड टू फाइंड आउट 5 दीज पैरामीटर्स। 5 ये पैरामीटर्स है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है मिक्स की, जिसको हम लोग जीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, व्हाट इज द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कितना है, क्योंकि बिटुमिन तो आपने ऐड किया है बाय वेट। In your trial you have added the bitumen by weight, now you want to find out the volume, इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है। परसेंटेज वाइड्स कितने हैं, मिनरल एग्रीगेट जो आप बोल रहे थे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल, तो वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इसको हम लोग बोलते हैं वीएमए की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने ऐसे वाइड्स हैं जो कि फील्ड हैं बिटुमिन से, wide filled with the bitumen, that is the VFB. So now these parameters we can evaluate again for each and every trial. तो हर ट्रायल के लिए ये 5 पैरामीटर आउट निकालेंगे। अब इसके लिए कोई टेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके लिए जो सॉइल में आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज कर लेंगे, और जो आपका फेज डायग्राम वाला कंसेप्ट है उसकी हेल्प से हम ये सभी पैरामीटर डिफाइन कर देंगे फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल। और देखें कैसे। तो ये सभी ने पढ़ रखा है, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वॉल्यूम को। हेयर आई हैव रिप्रेजेंटेड द वेट। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड द वॉल्यूम एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड द वेट। क्या क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, फिलर है, बिटुमिन है और एयर है। यही सब तो है मिक्स में, मिक्स में यही सब तो है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बिटुमिन और एयर। तो यहां पर देखो, दिस इज द टोटल वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड द वॉल्यूम, और जाहिर सी बात द वेट ऑफ एयर को हम लोग कंसीडर करते हैं 0। तो एयर का वॉल्यूम तो कंसीडर करते हैं लेकिन एयर का वेट कंसीडर नहीं करते हैं। एयर का वॉल्यूम तो कंसीडर करेंगे बट एयर का वेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो वेट ऑफ बिटुमिन, वेट ऑफ फिलर मटेरियल, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और अल्टीमेटली दिस इज द टोटल, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल वेट ऑफ द मिक्स। तो ये मिक्स का टोटल वेट हो गया और ये मिक्स का टोटल वॉल्यूम हो गया। कुछ नया तो नहीं लग रहा है इसमें, कुछ नया तो नहीं लग रहा, ऐसा आपने सॉइल के लिए पढ़ा था। सेम ये एनालिसिस आपने परफॉर्म की थी सॉइल के लिए, उसी एनालिसिस का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं मिक्स के लिए। तो जो जो भी मटेरियल थे उनका एक फेज डायग्राम, दिस इज द फेज डायग्राम लिखा भी हुआ है। तो वी हैव प्रिपेयर्ड द फेज डायग्राम टू इवेलुएट ऑल दोज पैरामीटर्स विच वर मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। तो प्रीवियस स्लाइड में जो भी पैरामीटर लिखे हुए थे उनको फाइंड आउट करने के लिए ये अप्रोच हम लोग फॉलो कर लेते हैं। आओ एक एक करके देखते हैं अब कैसे इन पैरामीटर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं है साहब, देखिए सबसे पहले निकालते हैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं जीटी से। हम सभी जानते हैं कि इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स विदाउट एयर।
एयर वाइट्स को कंसीडर नहीं करना है, बाकी सारे मटेरियल को आप कंसीडर करिए, और इसके बेसिस पे जो आप अपने मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। ये पढ़ रखा है सभी ने, यस और नो? थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या होता है ये सभी को पता है, यस और नो? आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बोलो भाई। वी आर जस्ट यूजिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स, और इसकी हेल्प से हम अपने मिक्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो कुछ नहीं करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स विल बी इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू। जीटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर आपको कंसीडर नहीं करना है, तो टोटल वेट, अगर अब देखो डिपेंड करेगा सवाल में डेटा कैसे दिया गया है। ये अपने आप में एक 2 नंबर का सवाल है। आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया एक ये मिक्स बनाया है जिसमें सभी चीजों का वेट बता दिया जाएगा आपको, और सभी चीजों का वॉल्यूम बता दिया जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दी जाएगी। तो उसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना होगा जीटी की वैल्यू क्या होगी। ऐसे बहुत से सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2 नंबर में। तो हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे वेट और वॉल्यूम पता है तो यहां पर सिंपली मैंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसीडर नहीं किया है। या फिर अगर हमें वेट ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल पता है, तो भी तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अरे बोलो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो यहां से भी तो हम कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बता सकते हैं अगर हमें कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, वॉल्यूम पता है। ये अप्रोच लगा लो, हर मटेरियल का वेट और अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा भी सवाल में डेटा दिया होगा उसके बेसिस पे क्या अब मैं अपने मिक्स की जीटी निकाल सकता हूं, हाँ या ना? बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, if I know the weight and volume, then also I can find out the specific gravity, theoretical specific gravity of the mix. If I know the weight of the particular material and the specific gravity of the particular material, in that case also we can easily find out. In that case also we can easily find out the theoretical specific gravity of the mix. तो ये तो साहब हो गया पहला पैरामीटर। ये आपका हो गया पहला पैरामीटर जो आपको हर ट्रायल के लिए या हर स्पेसिमेन के लिए पता करना है। हो जाएगा? बोलिए साहब। एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन इन द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, यस और नो? दैट इज द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे डिस्कशन क्लियर है? दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चलिए साहब, अब अगले पैरामीटर की बात कर लेते, दैट इज द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीएम। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स क्या होता है? इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स कंसीडर करना है। तो देखो यहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स को भी कंसीडर कर लिया है, तो हमें पता चल जाएगा जीएम की वैल्यू। तो जीटी और जीएम में बेसिक फर्क क्या है? जीटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द
theoretical specific gravity of the mix and the bulk specific gravity of the mix। और ध्यान से समझना बेटा, एक एक पैरामीटर जो अब आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू द जीटी इन योर पीवाईक्यू, you will find various question related to the GM also. Similarly, you will find various question related to the VMA. You will find various question related to the VFB. You will find various question related to the percentage of air voids, volume of voids. तो ये सभी आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। जीटी और जीएम का खेल खत्म, जीटी और जीएम का खेल खत्म, यस और नो? The discussion about the GT and GM is clear to everyone. The discussion about the GT and GM is clear to everyone. तो अब एक काम करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल लेते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कैसे निकाल सकते हैं? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सेम फेज डायग्राम की हेल्प से अगर आप इसको डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहां पर हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। कहां डेरिवेशन पे बैठेंगे, ठीक है? तो इफ वी नो द जीटी एंड जीएम फॉर द मिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज एयर वाइड्स इन द मिक्स। हमारे मिक्स में कितने एयर वाइड्स हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द जीटी एंड जीएम। हो जाएगा साहब? इसीलिए आपको ये जीएम निकालना पड़ा। मेन ऑब्जेक्टिव था, हम परसेंटेज एयर वाइड्स पता करना चाह रहे थे अपने मिक्स में, और परसेंट क्योंकि इसका रोल है, इसका यूज है अभी जब आप बात करेंगे ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की। तो परसेंटेज एयर वाइड्स को फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड था जीटी और जीएम। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड और डिफाइंड जीटी एंड जीएम फॉर द मिक्स। तो जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी मल्टीप्लाई बाई 100। In this way you can find out the percentage air voids in the mix। तो ये हो गया तुम्हारा 3 पैरामीटर। तो साहब अब तक हम लोग अपने किसी एक भी स्पेसिमेन की अगर बात करें तो उसके लिए 5 पैरामीटर डिफाइन कर चुके हैं। किसी भी एक भी स्पेसिमेन के लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए अब तक हम लोग टोटल 5 पैरामीटर डिफाइन कर चुके हैं। कौन कौन से पैरामीटर थे? तो 2 पैरामीटर तो थे जो आपने टेस्ट की हेल्प से डिफाइंड किए। एक था स्टेबिलिटी नंबर और दूसरा था फ्लो वैल्यू। फिर हमने डिफाइन किया स्ट्रायल के लिए जीटी, फिर हमने डिफाइन किया स्ट्रायल के लिए जीएम, और फिर हमने डिफाइन किया स्ट्रायल के लिए परसेंटेज एयर वाइड्स। दीज 5 पैरामीटर्स वी हैव डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी स्पेसिमेन एज ऑफ नाउ। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहां तक आने में? बताओ भाई। कहानी है, कहानी सुनते रहो बस। अभी तक के फ्लो में, अभी तक के प्रोसीजर में इच्छाएं अभी तुम्हारी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी मेन इच्छा है ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। पहुंचेंगे, वहां तक भी पहुंचेंगे, वो तो फाइनल डेस्टिनेशन, अभी जर्नी तो एंजॉय कर लो। तो आई होप द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, यस और नो? सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, यस और नो? बोलो भाई। चलिए साहब अगला डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने बेसिकली विटामिन जो ऐड किया था वो बाय वेट ऐड किया था। यू हैव एडेड द विटामिन बाय वेट, यस। अब अगर हम उसका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ विटामिन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ विटामिन इन परसेंटेज, वेट ऑफ विटामिन इन परसेंटेज जीएम अपॉन जीबी, वेयर जीबी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नोट कर रहे हो सबकी? नहीं, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना भाई, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
और ये सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यू मस्ट नोट डाउन. तो इफ वी नो द वेट ऑफ द बिटुमिन, कितना बाई वेट आपने कितना परसेंटेज वेट कंसीडर किया है बिटुमिन का. और भैया कल एक टेस्ट बताया था, हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन. GM is the bulk specific gravity of the mix. GM is the bulk specific gravity of the mix. So based on the GM, GB and percentage weight of the bitumen, we can find out the percentage volume of the bitumen. So in which percentage we have added the bitumen for the preparation of the mix, that we can easily find out. बोलो भाई. This is going to be the next parameter that we are going to define for each and every specimen. बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर ट्रायल के लिए, हर स्पेसिमेन के लिए ये सभी पैरामीटर्स आप डिफाइन करने वाले हैं. हो जाएगा? जल्दी कंफर्म करो चैट बॉक्स में. एवरीवन प्लीज कंफर्म और इसको नोट कर लेना. देन वी विल प्रोसीड फर्दर. फिर आगे बातचीत करते हैं. नोट कर लिया सभी ने? ये सभी ने नोट कर लिया? आगे बातचीत करें. कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए साहब, तो अब दो पैरामीटर और बचे. एक बचा VMA और एक बचा VFB. ये जो हमारे मिनरल एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, इसमें कितने वाइट्स हैं? दैट इज द VMA, वाइट्स इन द मिनरल एग्रीगेट, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. चलिए साहब, इसके बारे में भी बातचीत करते हैं. हाउ यू कैन फाइंड आउट द VMA? तो परसेंटेज VMA विल बी इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन. देखो, जो भी आपके वाइट्स होंगे मिनरल एग्रीगेट में, उसमें या तो हवा होगी या तो बिटुमिन होगा. यही तो होगा. बोलो. जो भी आपका मिनरल एग्रीगेट में वाइट्स हैं, उसमें या तो एयर होगी या तो आपका बिटुमिन होगा. तो परसेंटेज VMA विल बी इक्वल टू परसेंटेज VB प्लस परसेंटेज VB. और ये दोनों क्वांटिटी निकालना मैं आपको बता चुका हूं. परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितने हैं ये कैसे निकालेंगे, और परसेंटेज बिटुमिन कितना है, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कितना है, ये दोनों क्वांटिटी आपको निकालना आता है.
तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं परसेंटेज VMA, परसेंटेज वाइट्स इन द मिनरल एग्रीगेट। तो जो वाइट्स हैं उसमें एयर है और बिटुमिन है, तो अगर एयर का वॉल्यूम पता कर लें और बिटुमिन का वॉल्यूम पता कर लें और उन दोनों को ऐड कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि उतने ही वाइट्स होंगे हमारे मिनरल एग्रीगेट में। यस और नो? तो मिनरल एग्रीगेट में वाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है बेटा? यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अगला पैरामीटर है, दैट इज द परसेंटेज VFB। तो परसेंटेज VFB क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन इन परसेंटेज डिवाइड बाय परसेंटेज VMA मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द वाइल्ड फिल्ड विद द बिटुमिन। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे टोटल वाइट्स थे उनमें से कितने ऐसे वाइट्स हैं जिसमें बिटुमिन फिल्ड है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सर दो ही तरीके के वाइट्स हैं, या तो एयर वाइट्स होंगे, उसमें वाइट्स में या तो एयर होगी या तो बिटुमिन होगा। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिटुमिन कितने वाइट्स में है, उनका परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन डिवाइड बाय परसेंटेज VMA मल्टीप्लाई बाय 100 is going to be the percentage VFB, is going to be the percentage VFB। बोलो बेटा। तो अब हम बोल सकते हैं कि अब सर हमारी पूरी एनालिसिस खत्म हो गई है, टेस्ट भी कर लिया सर, टेस्ट की हेल्प से भी कुछ पैरामीटर निकाल लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कितने इसमें हमारे theoretical parameters है that we have done calculated for all the specimen or for all the trial। अब आते हैं मुद्दे पे कि सर अब हम कैसे अपने परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करें बेस्ड ऑन दीज वेरियस पैरामीटर्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड और डिफाइंड। ये जो बहुत सारे पैरामीटर हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं और डिफाइन किए हैं, उसके बेसिस पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करना, अब उस पे चर्चा कर लेते हैं। अब उस पे चर्चा कर ली जाए। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे मार्शल चार्ट। अब हम लोग बनाएंगे मार्शल चार्ट। जैसे मैं एक मार्शल चार्ट आपको दिखाता हूं बना के, स्टेबिलिटी नंबर वर्सेस बिटुमिन कंटेंट। तो अब हम लोग कुछ मार्शल चार्ट्स प्रिपेयर करने वाले हैं बेस्ड ऑन दीज डेटा दैट वी हैव डिफाइंड। इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे नाउ वी कैन प्रिपेयर द मार्शल चार्ट्स। कैसे? जरा समझना, जरा ध्यान से समझना क्या होगा। तो जैसा मैंने यहां पर बोला बेटा, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट। तो ट्रायल 1 हमारे पास अवेलेबल था, ट्रायल 2 अवेलेबल था, ट्रायल 3 अवेलेबल था, ट्रायल 4 अवेलेबल था, फॉर एग्जांपल ट्रायल 5 अवेलेबल था। यहां पर 3% बिटुमिन कंटेंट था, यहां पर 3.5% था। हर बार आप 0.5% बिटुमिन कंटेंट को ऐड कर रहे थे। तो मैं नहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा बिटुमिन अगर आप ऐड कर दोगे, देखो अगर बहुत ज्यादा बिटुमिन ऐड करोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपके स्पेसिमेन में। बहुत कम अगर बिटुमिन ऐड करोगे तो भी प्रॉब्लम है। जब प्रॉपर मिक्सिंग ही नहीं हो पाएगी, प्रॉपर बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी, तो वहां पर स्ट्रेंथ कैसे आ जाएगी? When there will be no proper mixing, then when there will be no proper binding, in that case how you will get the proper strength? तो तुम्हें नहीं लगता अगर हम इसका वेरिएशन प्लॉट करें स्टेबिलिटी नंबर और बिटुमिन कंटेंट का, here we are considering the stability number and that stability number we are considering in kg, बेसिकली ये लोड की वैल्यू थी। तो मैं नहीं लगता इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
द वेरिएशन विल समथिंग लाइक दिस। इनिशियली जब आप बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़े, लेकिन इफ यू आर जस्ट कीप ऑन एडिंग द बिटुमिन, अगर आप अपने मिक्स में बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको नहीं लगता है कि ये जो आपका स्पेसीमेन है वो कम लोड पे ही फेल होने लगेगा? एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद आप ऐसा देखेंगे कि जो आपका स्पेसीमेन है वो एक पर्टिकुलर लोड से कम वैल्यू पे ही फेल होना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? बोलो बेटा, क्या लगता है तुम्हें? एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम लोड पे ही फेल होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं परसेंटेज बिटवीन कंटेंट और स्टेबिलिटी नंबर का वेरिएशन प्लॉट करूं, अगर मैं परसेंटेज बिटवीन कंटेंट और स्टेबिलिटी नंबर का वेरिएशन प्लॉट करूं तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। यस और नो? ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही वेरिएशन आएगा। यस और नो? बोलो बेटा, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? व्हाई दिस वेरिएशन इज लाइक दिस? बताओ भाई, ये प्लॉटिंग कैसे की गई है, ये वेरिएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके क्या इंटरप्रिटेशन हैं? ये पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं? तो ऐसा तो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया। ऐसे तो आपके पास जीटी है, तो जीटी और परसेंटेज बिटवीन कंटेंट को हम परसेंटेज बिटवीन कंटेंट को प्लॉट कर लेते वेरिएशन। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स है, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइट्स और परसेंटेज बिटवीन कंटेंट का वेरिएशन प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास फ्लो वैल्यू है, फ्लो वैल्यू और परसेंटेज बिटवीन कंटेंट का वेरिएशन प्लॉट कर लेते हैं। यस और नो? So in this way we can prepare these Marshall charts like this. तो बेटा कुछ इस तरीके के हमारे पास मार्शल चार्ट्स होते हैं। देखो, we will have the different Marshall charts like this. तो just for your reference, तो हर क्वांटिटी, हर पैरामीटर वर्सेस परसेंटेज बिटवीन कंटेंट, हर क्वांटिटी, हर पैरामीटर वर्सेस परसेंटेज बिटवीन कंटेंट, इन दिस वे वी कैन गेट दिस चार्ट। अब देखो, इन्हीं चार्ट्स की, इनमें सारे चार्ट्स कंसीडर नहीं करने हैं। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब आप निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज ओबीसी को, तो एक काम करिए, बाइंडर कंटेंट वर्सेस मार्शल स्टेबिलिटी नंबर वाला चार्ट कंसीडर करिए, बिटवीन कंटेंट वर्सेस फ्लो वैल्यू वाला चार्ट कंसीडर करिए, बाइंडर कंटेंट वर्सेस परसेंटेज, जस्ट अ मिनट, यस, तो बाइंडर कंटेंट वर्सेस स्टेबिलिटी नंबर, बाइंडर कंटेंट वर्सेस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, और बाइंडर कंटेंट वर्सेस परसेंटेज एयर वाइड्स। ये केवल 3 चार्ट्स आपको कंसीडर करने हैं। तो जैसे मैंने अभी ये स्टेबिलिटी नंबर वाला बताया था, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं बोलूं कि भाई मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर कहां पर मिल रहा है, तो सर वो किसी न किसी एक बिटुमिन कंटेंट पे मिल रहा। मान लीजिए वो बिटुमिन कंटेंट है B1, तो यहां से आपको बिटुमिन कंटेंट फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। सिमिलरली, जब आपने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और बिटुमिन कंटेंट को प्लॉट किया है, तो मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग आप एक बिटुमिन कंटेंट पता लगा पाएंगे। और जब आप एयर वाइड्स का वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेज बिटुमिन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि आपको जो बिटुमिन कंटेंट कंसीडर करना है, वो कंसीडर करना है करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स। तो मान लो ये बिटुमिन कंटेंट हो गया B3, 3 बिटुमिन कंटेंट चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल 3 बिटुमिन कंटेंट आपको चाहिए। पहला चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर,
मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन क्या आ रहा है? दूसरा बिटुमिन कंटेंट आपको चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, और तीसरा बिटुमिन कंटेंट आपको चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स। तीसरा बिटुमिन कंटेंट आपको चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स। अब कुछ नहीं करना, अब खेल खत्म। तो मान लो ये वैल्यू हो गई B1, ये वैल्यू हो गई B2 और ये वैल्यू हो गई B3। इन तीनों वैल्यू के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज OBC दैट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 बाई 3। इन तीनों का एवरेज ले लो और जो भी वैल्यू आएगी दैट यू कैन कंसीडर एज द, बहुत गर्मी हो रही यार, दैट यू कैन कंसीडर एज द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। उसको आप कंसीडर कर लेंगे एज अ ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर हम लोगों ने बिटुमिन कंटेंट कंसीडर किया, बात समझ में आती है। करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों ने बिटुमिन कंटेंट को कंसीडर किया ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए। साहब ये बात भी हमें समझ में आती है, लेकिन सर ये आपने 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट क्यों कंसीडर किया, हम ये बात नहीं समझ पाए। आपको तो 0 एयर वाइड्स जब थे उसके करस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट कंसीडर करना चाहिए था ना भाई। एयर वाइड्स अगर हमारे पेमेंट में नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हम तो यही जानते हैं कि किसी भी चीज में जितने भी एयर वाइड्स कम होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बेटर होने वाली है। तो वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द बिटुमिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स? सर दिस इज माई क्वेश्चन। कितने लोगों का है ये सवाल, जरा ये बताओ। कितने लोगों का ये सवाल है जो ये जानना चाहते हैं कि सर आपने ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग ही 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग ही बिटुमिन कंटेंट को क्यों कंसीडर किया? अगर ये सवाल नहीं है तो ये होना चाहिए। सवाल लॉजिकल है कि नहीं? सवाल लॉजिकल है कि नहीं बताओ। अब देखो होता क्या, जब आपने मिक्स बनाया तो ये तुम्हारा बिटुमिन है, ये तुम्हारा बिटुमिन है, इसने लपेट रखा किसको? कोर्स एग्रीगेट। इसने लपेट रखा है किसको? होल्ड कर रखा किसको? कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को। कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, और साथ साथ यहां पर है फिलर मटेरियल। तो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, और साथ साथ है यहां पर फिलर मटेरियल। और इन सबको एक साथ पकड़ के किसने रखा है? इन सबको एक साथ पकड़ के रखा है बिटुमिन ने। जरा ध्यान से समझना बेटा। मान लो अभी इस पेमेंट में, इस मिक्स में जो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो 0 है। जब हमारे मिक्स में परसेंटेज एयर वाइट्स जो होंगे वो 0 हैं, इसका मतलब यहां पर कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं होगा। अगर हमारे वाइट्स 0 हैं इसका मतलब सभी जगह कोई ना कोई मटेरियल है, खाली जगह नाम की कोई चीज नहीं है। खाली जगह नाम की कोई भी चीज नहीं है इफ द परसेंटेज वाइट्स आर 0। ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है साहब, जब आपने परसेंटेज वाइट्स 0 रखे तो होगा क्या? जब इसके ऊपर आएगा व्हील लोड P, अब जाहिर सी बात है जब कभी भी कोई भी लोड आएगा तो उसमें होगा डिफॉर्मेशन। ड्यू टू दिस व्हील लोड देयर विल बी द डिफॉर्मेशन। इस पेवमेंट में डिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा ड्यू टू दिस व्हील लोड P? यस और नो?
ये जो भी ट्रैफिक का व्हीकल का लोड आ रहा है, इस लोड की वजह से यहां पर डिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और होना भी चाहिए। देयर विल बी डिफॉर्मेशन एंड देयर मस्ट बी डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस व्हील लोड पी। अब समस्या क्या है, जब आपने एयर वाइड्स यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को जीरो कर दिया है, पहली बात तो प्रैक्टिकली तुम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को जीरो कर नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। ये तुम्हें सॉइल में भी बताया गया होगा। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो तुम कितना भी कॉम्पैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को जीरो, कंप्लीटली जीरो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए मैंने ये बोला कि अगर आपने यहां पर कोई भी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, उस केस में दिक्कत क्या होगी? जब इस व्हील लोड की वजह से इसमें कंप्रेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि अंदर कोई खाली जगह है नहीं, तो रई दई के बिटुमिन के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि इस लोड के एक्शन की वजह से वो टॉप सरफेस की तरफ भागेगा। और क्या करे भाई, ऐसा तो है नहीं कि लोड से एग्रीगेट पचक जाएंगे, एग्रीगेट उसे मौका दे देंगे, जगह दे देंगे, आइए बिटुमिन भैया थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। बोलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब अंदर कोई जगह ही नहीं है, खाली जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो गैप, तो जहां पर भी जगह मिलेगी, जहां पर भी स्पेस मिलेगा, वहीं तो भागेगा बिटुमिन। अब नीचे अगल बगल दाएं बाएं कहीं जगह नहीं है, बिटुमिन के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो है रास्ता ऊपर जाने का। तो बिटुमिन क्या करेगा? टॉप सरफेस में आ जाएगा। और जब बेटा बिटुमिन टॉप सरफेस में आ जाएगा, और जब ये बिटुमिन इस टायर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बॉन्ड। अब व्हीकल यहां रुका थोड़ा रहेगा, ये पहिया है, पहिया घूमते घूमते जब आगे निकल जाएगा, तो ये पहिया केवल आगे नहीं जा रहा है, ये साथ साथ आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया बिटुमिन भी लिए जा रहा है। ये आपने जो बिटुमिन प्रोवाइड किया था, इस मिक्स को प्रिपेयर किया था पेवमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए, ये इस बिटुमिन को भी अपने साथ लेके चल देगा। ये इस बिटुमिन को भी अपने साथ लेके चला जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो यहां तक? ये अपने साथ इस बिटुमिन को भी लेके निकल लेगा। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? अगर हम थोड़ी सी समझदारी करते, और थोड़ी सी समझदारी केवल ये करनी थी कि कुछ वाइड्स प्रोवाइड कर देते। जिस समय भी आपने, लेट मी चेंज द कलर, जिस समय भी आपने ये मिक्स बनाया था, इसमें आपने अगर कुछ वाइड्स प्रोवाइड कर दिए होते, तो अब इसका फायदा क्या होता? जब बेटा आप वाइड्स प्रोवाइड करते, तो फिर से जब यही व्हील लोड आता, यही ट्रैफिक का लोड आता, तो अब इस बिटुमिन में, इस मिक्स में अंदर थोड़ी बहुत जगह है, तो ये जो आप, अब बिटुमिन है हमारा डक्टाइल मटेरियल, तो ये बिटुमिन क्या करता है? इस जगह में आके थोड़ी देर के लिए रुक जाता। जब तक आप लोड अप्लाई करके रखेंगे, तब तक वो इस स्पेस को, वाइड वाले स्पेस को यूज कर लेता। अंडर द एक्शन ऑफ व्हील लोड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन, ये जो वाइड्स थे ये फिल हो जाते बिटुमिन से। बिकॉज बिटुमिन इज द डक्टाइल मटेरियल, तो जैसे ही आप ये लोड हटाते, बिटुमिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता। जैसे ही आप लोड हटाते, बिटुमिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता। इससे क्या होता? बिटुमिन हमारा टॉप लेयर में या टॉप सरफेस में नहीं जाता। और अगर बेटा यहां से बिटुमिन एक बार चला गया, तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, जितने भी मटेरियल हैं, वो सब अब हो गए आजाद। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अभी तो बिटुमिन गया है, फिर कोर्स एग्रीगेट चला जाता, फिर फाइन एग्रीगेट चला जाता, और खेला हो जाता खत्म। नाउ आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाई वी आर इंटेंशनली प्रोवाइडिंग द 4% वाइट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स। इस मिक्स को प्रिपेयर करते समय हम क्यों वाइट्स इंटेंशनली प्रोवाइड कर रहे हैं?
इसका रीजन सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? इसका रीजन सभी को क्लियर हो गया, यस और नो बेटा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इज क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. दैट्स व्हाई वी हैव फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट. जब हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को भी फाइंड आउट करना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने एयर वाइड्स कंसीडर किए करस्पॉन्डिंग टू द विटामिन कंटेंट कंसीडर किया करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स. दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड द विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइड्स. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ये तो एक पहला डाउट है, पहला क्वेरी है. सर मान लीजिए लोड कंटिन्यू होगा तो डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा कि नहीं? लोड कंटिन्यू क्यों होगा विवेक? लोड ऐसा थोड़ा कि एक पॉइंट लोड लगा दिया है वो लगा ही रहेगा 2 साल तक, ऐसा तो नहीं होगा ना, बताओ. एक पॉइंट लोड अगर आप अप्लाई कर दे रहे हैं, यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो यूडीएल परमानेंट हो जाएगा. रोड के केस में ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, बोलो. अगर ऐसा होगा तो किस कंडीशन में होगा बताओ जरा तुम मुझे. ऐसा अगर होने के कोई चांस हैं तो वो किस कंडीशन में है बताओ. और अगर ऐसा होगा तो फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही बात है. बट ऐसा होगा नहीं रोड के केस में, स्पेशली ड्यू टू द व्हील लोड, स्पेशली ड्यू टू द ट्रैफिक लोड. अरे तो कुछ टाइम के लिए तो डक्टिलिटी है ना, कुछ टाइम के लिए तो डक्टिलिटी है ना मटेरियल में. मिनट 2 मिनट की बात थोड़ा हो रही है. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट, इट विल गो अंडर द डिफॉर्मेशन. अब जैसे इस छत में आप खड़े हुए रूम पे हो, स्लैब में हो, तो अब इस स्लैब में डिफॉर्मेशन हो रहा है ना. मैं 2 घंटे रहूं, 4 घंटे रहूं, 10 घंटे रहूं, रात भर रहूं, 2 दिन रहूं, जब तक लोड है ये विद इन द परमिसिबल डिफॉर्मेशन है. इसमें एक डिफॉर्मेशन हो रहा है जो विद इन द परमिसिबल लिमिट है. जब मैं इस रूम से बाहर निकलूंगा तो ये डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा. तो वी कैन नॉट से कि देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन. व्हेन यू आर अप्लाइंग द लोड डेफिनेटली देयर विल बी द डिफॉर्मेशन. बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो डिफॉर्मेशन विद इन द परमिसिबल लिमिट है या नहीं है. अगर वो डिफॉर्मेशन विद इन द परमिसिबल लिमिट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम की बात तब होगी व्हेन दोज डिफॉर्मेशन आर बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, देन इट विल क्रिएट द फेलियर, देन दे विल क्रिएट द प्रॉब्लम टू अस. तो जब तक ये डिफॉर्मेशन अंडर द परमिसिबल लिमिट है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दीज डिफॉर्मेशन. अब तुम्हारे अंदर एक सवाल और आना चाहिए तुम्हारे मन में कि सर मान लीजिए सर हमको मार्शल मिक्स डिजाइन करना है. अब सर हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो बस थ्योरेटिकली ये पता है कि मार्शल मिक्स डिजाइन की हेल्प से हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है. चलिए साहब आपने वो बता दिया है, तो उसके बेसिस पे फाइनली हम ट्राई कर सकते हैं ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन सर मेरे सामने एक समस्या है कि मैंने जो भी स्पेसिमेन बनाए हैं, मैंने जो भी ट्रायल लिए हैं, क्या वो स्पेसिमेन या ट्रायल है वो सही है या गलत है. बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. मेरे पास सर कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं कितने % विटामिन कंटेंट ऐड करूं, मैंने जो स्पेसिमेन बताया है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, उसके रिजल्ट्स को मुझे कंसीडर करना चाहिए ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन है बोलो बेटा. क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को कि सर देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस जिसकी हेल्प से हम ये क्रॉस चेक कर पाएं कि जो भी हमारा ट्रायल है या जो भी स्पेसिमेन हमने प्रिपेयर किया है, दैट वी शुड कंसीडर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट और दैट वी शुड एलिमिनेट,
उसको कंसीडर करें या एलिमिनेट करें, ये हमें पता होना चाहिए। यस और नो? आइए साहब पता करवा देते हैं, आइए साहब पता करवा देते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन। जो भी स्पेसिमेन आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए स्टेबिलिटी नंबर जो हो वो कम से कम 340 केजी होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई एक ऐसा स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लिया है जो 340 केजी के लोड से पहले फेल हो जा रहा है, उस स्पेसिमेन को हटा दो, बेकार है वो। अगर कोई आपने ऐसा स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है जो 340 केजी लोड के पहले ही फेल हो जा रहा है, you should not consider that specimen for finding the percentage optimum binder content as per the Marshall mix design method. Point is clear to everyone? किसी स्पेसिमेन के लिए अगर फ्लो वैल्यू जो है that should be in the range of 8 to 17, इसके आर पार अगर कोई वैल्यू आ रही है 8 से कम आ रही है 17, 8 से कम वैल्यू आ रही है, फ्लो वैल्यू 17 से ज्यादा आ रही है, हटाओ उस स्पेसिमेन को, बेकार है। एलिमिनेट दैट स्पेसिमेन, डू नॉट कंसीडर दैट स्पेसिमेन फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स जो हैं वो 3 से 5% के आह, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स जो हैं बेटा वो 3 से 5% की रेंज में होने चाहिए। और हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग टू 4%, 4% के करस्पॉन्डिंग ही अपने बिटुमिन कंटेंट को फाइंड आउट भी किया था, कंसीडर भी किया था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की वैल्यू को डिफाइन किया था, याद है? अरे अभी तो डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को डिफाइन किया था। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। परसेंटेज वीएफबी होना चाहिए, वाइड्स फिल्ड इन द बिटुमिन with bitumen is going to be in the range of 75 to 85%. So in short we can say we are having this specification, हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन हैं जिनकी हेल्प से वी ऑल आर हैविंग दिस स्पेसिफिकेशन, और जिनकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्पेसिमेन हमें कंसीडर करना है for finding the optimum binder content and which specimen we are not going to consider for finding the optimum binder content. तो ये पूरी एक कहानी थी रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन जो मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है। ये जो आपने टोटल 5 पैरामीटर डिस्कस किए हैं, जीटी, जीएम, परसेंटेज वीबी भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ विटामिन की भी बात की हम लोगों ने, वीएमए एंड वीएफबी, इन्हीं पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलने वाले हैं। तो व्हेन यू विल गेट प्रैक्टिस द पीवाईक्यू, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम, यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनको आप इस डिस्कशन के बाद सक्सेसफुल तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज द डिस्कशन फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। एक बार बस आप लोगों की कंफर्मेशन चाहिए मुझे, तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो ये जितना लग रहा था आपको मार्शल मिक्स डिजाइन की सभी बातें सभी को, आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होंगी। और एक बार आप इस बात को कंफर्म भी कर दीजिए तो मेरे भी दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। इफ द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, तो नाउ यू आर इन द पोजीशन बेटा, अब आप इस पोजीशन पे हैं, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। मार्शल मिक्स डिजाइन के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर दिस क्लास। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं 9:30 PM पे। देखो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो परेशान मत होना। लाइट ड्यू टू द रेन लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, आ जा रही है बार बार, जिसकी वजह से बैकअप, अभी तो बैकअप पे हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर लाइट नहीं आएगी तो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपकी क्लास कैंसिल हो सकती है। दिस इज नॉट फॉर श्योर, ठीक है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने वेट किया तो उससे फिर आपको कोई एक पैनिक ना हो, तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अदरवाइज वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम लोग क्लास कंडक्ट करें अपनी जो एज पर द शेड्यूल्ड प्लान। और अगली क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो लास्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है इस सब्जेक्ट का, दैट विल बी द डिजाइन ऑफ द पेमेंट, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज शेड्यूल्ड फॉर 9:30 PM। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। इफ देयर विल बी एनी अनवांटेड सिचुएशन, जो कि हम लोग नहीं चाहेंगे अगर कुछ होता है, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑल्सो इन्फॉर्म फॉर दैट सिचुएशन। तो डोंट गेट पैनिक, जैसा मैंने आपको बोला, परेशान नहीं होना है, अभी हैं हम, ठीक है। चलो, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।